Assalamualaikum dear students, welcome to mechanics lecture number 28. In this lecture we will discuss about work energy principle. I'm Dr. Parvez Ahmed. So आइए आज का लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं. सो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की थी एनर्जी के बारे में. सो अब वहाँ से दोबारा इसी लेक्चर में शुरू करते हैं कि एनर्जी की जो बेसिक वो डेफिनेशन है वो क्या है और ट्रेडिशनल लैंग्वेज में जो एनर्जी है उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है और आगे इस कोर्स में हम जो एनर्जी का कंसेप्ट है उसको आगे कैसे लेके जाएंगे. सो यू नो दैट ट्रेडिशनली वी डिफाइन एनर्जी एज द एबिलिटी टू डू वर्क. मतलब ट्रेडिशनली हम जब एनर्जी हमसे कहा जाता है कि व्हाट इज एनर्जी, सो हम कहते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क. सो वी नो दैट नॉट ऑल द फोर्सेस आर एबल टू डू वर्क. मतलब ये हमें ये भी पता है, जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया कि तमाम के तमाम जो फोर्सेस है वो वर्क नहीं करती. मतलब कुछ खास फोर्सेस होती है जो कि वर्क करती है. मिसाल के तौर पर हमने देखा कि जो नॉर्मल फोर्स है वो वर्क नहीं करता, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्क नहीं करता. और क्यों वर्क नहीं करता उसकी हमने वहाँ पर डिटेल रीजनिंग दी है. ठीक है. So however we are dealing in these chapter with the mechanical energy, we just follow these definitions. ठीक है. तो इसी चैप्टर में चूंकि हम मैकेनिकल एनर्जी से डील करते हैं तो वो जो मतलब हमारे पास है ये जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो यहाँ पर क्या है, आई मीन स्टिल एप्लीकेबल है कि यहाँ पर मतलब क्या है कि वो हमारे पास क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू द वर्क. मतलब इसी डिफिनीशन को समहाउ यहाँ पर हम वेल एंड कंसिडर करेंगे. इसके साथ ही हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हम कहते हैं द एनर्जी ऑफ मोशंस. काइनेटिक हम मोशन को कहते हैं, एनर्जी एनर्जी है. ठीक है. द एबिलिटी टू डू द वर्क है सिंपल वर्ड्स में. सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशंस. सो काइनेटिक हमारे पास बेसिकली ग्रीक वर्ड्स है फॉर मोशंस. ठीक है. ग्रीक में काइनेटिक्स की मीनिंग है मोशन का. सो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मीन द एनर्जी ऑफ मोशन. सो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज द एबिलिटी टू डू वर्क. ठीक है. जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की जो सिंपल मीनिंग हमारे पास आती है वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट एंड मोशंस हैज द एबिलिटी टू डू वर्क. जब बॉडी मोशन के हालत में हो तो उसमें यह कैपेबिलिटी होती है कि वो वर्क को परफॉर्म कर सके, और उसकी इस सलाहियत को, इसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मतलब एक मिसाल हम लेते हैं कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग एन स्ट्रेट लाइंस. ठीक है. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. मिसाल के तौर पर आप इसे ये मिसाल ये स्कूल बस भी ले सकते हैं कि ये स्कूल बस है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. ठीक है. और इसकी जो वेलोसिटी है इट स्टार्ट इट स्पीड वी इट स्पीड v1. ठीक है. ये जो बॉडी है, ये जो बस है ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये जो है स्पीड v के साथ अपनी जो मतलब है जो मोशन है वो स्टार्ट कर रही है. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए नेट फोर्स, ठीक है, इट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड v2 ओवर ए डिस्टेंस d. अब हम कह रहे हैं कि इसी बस पे एक नेट फोर्स, ठीक है, वो अप्लाई हो रही है, और इसी नेट फोर्स की वजह से ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के साथ वो क्या है, एक्सेलरेट हो जाती है. ठीक है. हत्ता कि ये वेलोसिटी 2 गेन कर लेता है. ठीक है. और इसी के साथ ये एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है जिसको हमने डिनोट किया हुआ है डी के साथ. मतलब सिंपल एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक स्कूल बस है जो कि इनिशियली क्या है वेलोसिटी v1 के साथ एक वो क्या कर मोशन स्टार्ट कर रहा है. जब इस पे एक नेट फोर्स अप्लाई होती है तो ये नेट फोर्स इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है थ्रू अ डिस्टेंस d का, और उस सूरत इसकी जो वेलोसिटी है ये v1 से v2 तक वो चेंज हो जाती है. तो ये हमारे पास सिंपल कंडीशंस है. अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करें, सो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास टाइम द एक्सेलरेशंस. ठीक है. सो वन डायमेंशन मोशन में हमारे पास जो है ए की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है. सो इसके लिए हम जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस टू ए डी, ये अप्लाई कर सकते हैं. अब इसी इक्वेशन से हम ए की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं. सो यू कैन गेट इट लाइक दिस. ये हमारे पास
एक ही वैल्यू वो निकल आती है। सो द वर्क डन, अब इसी कंडीशन में ये देखो वर्क डन हमारे पास जो डिफिनीशन है वर्क डन की, दैट इज इक्वल टू द नेट वर्क डन इज इक्वल टू द नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। ठीक है, कि नेट फोर्स जब बॉडी पे रिएक्ट करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। सो नेट वर्क डन इसके बराबर है। अब यहाँ पर देखें कंबाइनिंग 1 2 एंड 3 कि हमारे पास क्या है। अब देखो तीनों इक्वेशंस में यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, जब तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं सो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी। मतलब तीनों इक्वेशन कौन से हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर डिवाइड बाई टू डी, और नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। अब तीनों को हम कंबाइन करते हैं सो वी गेट नेट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स टाइम, ठीक है, ये एम ए मतलब क्या है, एम ए इज द नेट फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन है सो एम डी अपनी जगह पर। अब एक्सेलरेशन की यहाँ पर ये वैल्यू है, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है, वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर डिवाइड बाय टू डी। एक्सेलरेशन की जगह पर ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो वी गेट दिस रिलेशंस, ये वाली रिलेशंस हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। अब इसी रिलेशंस को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें, सिंपल फॉर्म में लेके, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या जाएगा कि यहाँ पर देखो डी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर डिनोमिनेटर भी है और नॉमिनेटर में भी है। सो ये नॉमिनेटर वाला डी डिनोमिनेटर वाले डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी टू होल स्क्वेयर, एम वी टू स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वेयर। सो ये हमारे पास क्या है, नेट वर्क डन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, net work done is almost equal to change in the kinetic energy of the system। ये हमारे पास सिस्टम है, इस पे जो नेट फोर्स जो नेट वर्क करेगा दैट इज, ये यहाँ पर हमने देख लिया कि दैट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम समराइज कैसे करते हैं, ये जो सिचुएशंस है उनको समराइज कुछ ऐसे हम करते हैं कि द नेट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स and accelerating an object of mass m from v1 to v2 is equal to the net work done that is equal to the change in the kinetic energy। ठीक है, और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर ज़ाहिर करते हैं डेल्टा के ई, डेल्टा फॉर चेंज इन एंड के ई फॉर द काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो नेट वर्क डन है इन कंडीशंस में, जो कंडीशन हमने स्पेसिफाई की है वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑफ द सिस्टम। So our definitions for the kinetic energy is basically for the translations motions, that is kinetic mean motion, जिस तरह हमने ऑलरेडी वो बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की एक फॉर्म है जो बॉडी में मोशंस की वजह से होती है। तो जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब इस एनर्जी के हमारे पास जो यूनिट है दैट इज़ जॉल। और ये हमने पहले भी शो किया है, तो मतलब यहाँ से हमने शो किया हुआ है कि द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अब जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है दैट यू हैव ऑलरेडी सीन हेयर, दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज द नेट फोर्स डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसमें जो डेल्टा है दैट इज फॉर चेंज, ठीक है, और डेल्टा जब काइनेटिक एनर्जी के साथ लगता है इसका मतलब है कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो वी हैव शोन दिस फॉर 1D, फॉर 1D कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, वन डायमेंशन कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने इसको शो किया है। हाउएवर इट इज़ वैलिड इन जर्नल, कि ये हमारे पास जो जर्नल कंडीशंस है उसमें भी वैलिड है। ठीक है, सो नेटवर्क on an object equal to change in the kinetic energy, and that you can see it here in equation number 1, which we call और इसी इक्वेशन नंबर 1 को हम कहते हैं द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। मैकेनिक्स में हम इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब इसकी क्या मीनिंग है, मतलब यहाँ पर वी शुड हैव नोट दैट नेट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट और बाय द टोटल फोर्स।
ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्या है, जो नेटवर्क है, बी रिमेंबर, ये जो नेटवर्क है इज स्केलर क्वांटिटी, it can be positive or negative because of change in kinetic energy, ठीक है। so we can have both positive and negative। तो मतलब ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, नेटवर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव होने का जो वो है दारोमदार है, दैट विल बी ऑन द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज नेगेटिव में आ रहा है तो नेटवर्क डन वो नेगेटिव या पॉजिटिव उसी कंडीशन में होगा कि क्या डेल्टा के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है। So if the network is positive, the kinetic energy K is increasing। मतलब यहाँ पर हम ये डायरेक्शन को शो नहीं करा कि अगर पॉजिटिव है तो हम कहते हैं एक डायरेक्शन में, नेगेटिव तो दूसरे डायरेक्शन में। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से हम ये मुराद लेंगे कि अगर नेटवर्क हमारे पास उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें इंक्रीज आ रहा है, वो इंक्रीज कर रही है। और अगर नेटवर्क हमारे पास नेगेटिव है तो इससे हम मुराद लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि हम कहते हैं कि वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर और जो नेगेटिव पॉजिटिव की जो मीनिंग थी कि डायरेक्शंस वन डायरेक्शन अदर डायरेक्शन, वो नहीं इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ये मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो कंसिडर होगा, ठीक है। सो वी शुड हैव आल्सो नोट दैट कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ में वर्क इन एनर्जी के लैंग्वेज में मतलब हम कैसे उसको लिख सकते हैं, मतलब uh, अब हमने मतलब क्या करना है कि एक नोट्स यहाँ पर हमने लिखा है कि इज न्यूटन सेकंड लॉ एंड वर्क इन एनर्जी लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल वो शो कर रहा है। वो एग्जांपल क्या है कि मूविंग हैमर कैन डू वर्क ऑन ए नील, ठीक है। कि एक मूविंग हैमर है, यहाँ पर देखे एक नील को हम यहाँ पर एक दरख्त में क्या कर रहे हैं, वी हैव a moving hammer strike a nail and come to rest, ठीक है। एक नील, इस हैमर से हम एक नील को यहाँ पर टोक रहे हैं, ठीक है। सो द हैमर exert a force on the nail exert a force F on the hammer। तो न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर फॉलो हो रही है। सो द वर्क डन ऑन द नील एज पॉजिटिव, ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन है। द वर्क डन ऑन द हैमर इज नेगेटिव। तो ये मतलब यहाँ पर हम जो पॉजिटिव या नेगेटिव का वो कंसेप्ट है वर्क का, वो यहाँ पर हमने वो शो कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो हैमर वाला एग्जांपल है, फॉर द हैमर्स द वर्क डन बाय द हैमर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज माइनस एफ डी। अब इसका मतलब नेगेटिव का क्या हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव मीन क्या, हम कहते हैं वर्क मतलब उसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। सो फॉर द नेल, नेल के लिए मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ डी। सो आप वैल्यूज पुट करें तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो इट्स मीन दैट द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। सो एक कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और अदर दूसरे में वो क्या कर रहा है, दूसरे में वो इंक्रीज कर रही है। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन ऑन ए बास्केटबॉल, ठीक है, सॉरी ऑन ए बेसबॉल। एक बेसबॉल है हमारे पास जिसकी मास है 145 ग्राम, that is being thrown so that it requires speed v is equal to 25 मीटर पर सेकेंड। कि एक बेसबॉल को एक खास स्पीड के साथ जो हमारे पास है, जो गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड के साथ उसको थ्रू किया जाता है। सो वी आर बीन आस्क्ड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरी है व्हाट वाज द नेट वर्क डन ऑन द बॉल टू मेक इट रीच द स्पीड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो सिंपली आपने जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की वो यूटिलाइज करनी है पहले केस में, और फिर हमारे पास जो नेटवर्क डन के लिए मतलब जो है जो रिलेशन है उसको यूटिलाइज करके यू कैन इजीली फाइंड आउट द सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस एग्जांपल। मतलब आपने अपनी जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज करना है। सो वर्क ऑन ए कार टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक कार है, यहाँ पर हम कहते हैं कि इनिशियल जो स्पीड इसकी है v1 है, देन v2 तक वो जाती है। v1 20 मीटर पर सेकेंड है, v2 30 मीटर पर सेकेंड है। सो कैलकुलेट द नेट वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ए कार of mass 1000 kg from initial velocity 20 meter per second to final velocity 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर हमने नेट वर्क कैलकुलेट करना है। सो जस्ट यू नीड टू अप्लाई द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, और उससे आपके पास जो नेट वर्क डन है वो आसानी के साथ आप उसको
फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल है वर्क टू स्टॉप ए कार। कंसेप्चुअल एग्जांपल है कि एक कार क्या है, ट्रेवल कर रही है इनिशियल स्पीड के साथ जो है 60 किलोमीटर पर आवर, कैन ब्रेक टू ए स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस डी। ये कार यहाँ पर देखे कि इस रफ्तार के साथ वो मूव कर रही है, फिर इतने जो ब्रेक अप्लाई करता है और इतने डिस्टेंस तक या डिस्प्लेसमेंट तक वो रुक जाता है। तो इफ़ द कार इज़ गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, ठीक है, मतलब अगर कार अपनी स्पीड को डबल कर देता है, मतलब 60 की बजाय वो 20 किलोमीटर पर आवर तक चला जाता है, सो व्हाट इज़ एट स्टॉपिंग डिस्टेंस। फिर इसकी ये जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल कंडीशन में देखें, ये डिस्प्लेसमेंट ये गिवन है, ठीक है, V2 में वो रेस्ट पे आ जाता है। तो मतलब अगर स्पीड को डबल किया जाए, ठीक है, सो फिर हमारे पास जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, assume that the maximum braking force is approximately independent of the speed. So again यहाँ पर आपने क्या करना है, you have to again utilize the concept of work energy principle. So from that you can easily find out the distance d, distance d से आप उसमें आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो नेटवर्क की जो डिफिनीशन है, द नेटवर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। सो एंगल जो हमारे पास है, एंगल इज 180 डिग्री। सो इन सच ए कंडीशन वी से द वर्क डन इज नेगेटिव फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क नेट वर्क डन हमारे पास जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक है, सो अब हमारे पास जो है आप जस्ट वैल्यू पुट करें कि मतलब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि द कार है स्टॉप, कार मतलब स्टॉप हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है दोनों कंडीशंस में। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि द नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारे पास क्या है, मतलब ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। सो इस कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि the displacement is proportion to the square of the initial velocity or the starting velocity। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो द स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इज प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल स्पीड। सो एफ द इनिशियल स्पीड इज डबल, द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज क्वाड्रफल्स। ठीक है, मतलब अगर स्पीड डबल होगा तो वो क्वाड्रफल्स, मतलब जो है जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्वाड्रुपल मतलब होगा, मतलब स्क्वायर के बराबर होगा। लेट सपोज हम कहते हैं कि मतलब ये हमारे पास इनिशियल जो डी है, ये लेट सपोज हम कहते हैं कि डी हमारे पास 2 है, तो मतलब ये क्या है, ये 4 होगा। तो अगर ये हमारे पास लेट सपोज 4 है तो ये क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 16, मतलब क्वाड्रुपल से मुराद यही मतलब है। सो यहाँ पर हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, इक्वल और ग्रेटर देन जीरो, मस्ट बी पॉजिटिव सिंस एम एंड वी स्क्वेयर आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो हमारे पास क्या है, वी शुड हैव मेंशन दैट रियल वेलोसिटी, कि मास और वेलोसिटी हमेशा, और मास और जो स्पीड है वो हमेशा वो पॉजिटिव होती है। सो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ये तो या ज़ीरो होगी या ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और ये एक और एग्जांपल है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसकी मास 6 kg है, इज फुल फ्रॉम द रेस्ट विद इनिशियल वेलोसिटी 0 टू द राइट बाय कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 12 न्यूटन्स। आफ्टर इट हैज़ बीन फुल फॉर a displacement delta x equal to 3 मीटर, फाइंड इट्स फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। सो अगेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, आपको पता है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल गिवन बाय द रिलेशन शोन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि फोर्स जो है 12 न्यूटन है, इज द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि नेट फोर्स डन इज आल्सो इक्वल टू द नेट फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर आप क्या करें, 1 और 2 को कंबाइन करें। ठीक है, कंबाइनिंग 1 और 2 रिलेशंस, सो ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास है जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, वी नॉट, वो हमारे पास ज़ीरो है, तो ये वाला जो टर्म्स है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो वी विल गेट दिस रिलेशंस।
अब ये रिलेशन हमारे पास है, इसी रिलेशन से हमारे पास वी हैव टू सॉल्व फॉर द वी। तो वी के लिए जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और एम की वैल्यू भी गिवन है। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी, that is equal to 3.5 meter per second. That's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.